दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस जीवन के अंदर जो सबसे अच्छा मोटिवेशन होता है वो क्या होता है। अगर वो मोटिवेशन हमारी लाइफ में आ जाए तो हमारे लाइफ से आलकस ख़त्म हो जाए, जोश आ जाए, उमंग आ जाए और हम जीवन में हमेशा सक्सेस होंगे। तो दोस्तों, जब भी हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो अक्सर हम 2 मिनट के लिए जोश में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम वहीं के वहीं आ जाते हैं। सारा जोश ख़त्म हो जाता है जब हम असलियत में अपने कामों में लगते हैं। कुछ समय के लिए तो आनंद ज़रूर आता है, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होता आगे चल के। तो हम इस तरह के मोटिवेशनल को जीवन में क्यों ना अपनाएं कि जिससे हम जीवन में सक्सेस हों, कामयाब हों। तो दोस्तों, सबसे पहले होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, वो है आलकश। कि हम आलकस को अपने जीवन में कैसे अपनाते हैं। अगर हमें इस प्रवृत्ति को हटाना है तो उसके लिए कुछ बातें हैं, उन पे गौर करना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, हमारे गांव में एक किसान था। वो बड़ा मेहनती था, अच्छी तरह अपने फसलों को उगाता था और उसे पूरी अवेयरनेस थी कब पानी देना है, कब पौधों में बीज खुराक डालनी है। उसका बेटा था, उसका नाम सुनील था। वो बड़ा आलसी था, मौज मस्ती से ज़िंदगी जीता था। हमेशा दोस्तों के साथ ताश खेलना, क्रिकेट खेलना, ये उसे पसंद था। हालांकि वो काफ़ी शक्तिशाली था, काफ़ी स्ट्रांग बॉडी वाला था, लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि चाहे हमारे जीवन में कितना भी ताकतवर हमारा शरीर हो, मगर उसके अंदर भी आलकश होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस प्रवृत्ति को हटाने के लिए एक दुबला-पतला शरीर, उसके अंदर वो एनर्जी होती है, वो सकारात्मक ऊर्जा होती है कि पावरफुल से पावरफुल कामों को वो चुटकियों में कर लेता है। तो सबसे पहले हमें ये नज़रिया रखना होगा कि जो आलकस होता है, वो एक ताकतवर शरीर के अंदर भी होता है, जो किसी काम को नहीं कर सकता। अगर उसका शरीर दुबला-पतला है, फुर्तीला है, तो वो हमेशा उन कामों को कर सकता है अगर उसके जीवन में आलकश नहीं। सबसे पहले हमें लाइफ में आलकस को, आइडलनेस को हटाना होगा, इस प्रवृत्ति का त्याग करना होगा, तभी हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, उस किसान का जो बेटा था वो काफ़ी पावरफुल था, शक्तिशाली था। 4-4 आदमियों को काम अकेला करने की शक्ति रखता था, लेकिन वो लापरवाह था, वो कभी गौर नहीं करता था। काफ़ी दिनों के बाद जब उसके पिताजी की अचानक खेत में सांप के काटने से मौत हो गई, तो तब जब उसने अपने पिताजी का क्रियाक्रम किया तो उसे असलियत का पता चला कि अब मुझे क्या करना है। तो उसकी माताजी ने कहा कि हे सुनील, तुम हमेशा आलकशी हो, समय पे उठो, खेतों में जाओ, उनमें पानी लगाओ, अनाज उगाओ, तभी हमारा घर का गुजारा चलेगा। सुनील कहता है, माँ, मैं रात को डेली यही सोचता हूँ कि सुबह जल्दी उठूँगा, जोश के साथ उठूँगा और अपने खेतों में जाकर काम करूँगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन मेरे बश में ही नहीं रहता। सुबह मेरे से उठा ही नहीं जाता। सिर्फ 2 मिनट का जोश आता है और वो चला जाता है। तो दोस्तों, जो 2 मिनट का जोश होता है वो एक टेम्परेरी होता है। जोश अपने लाइफ में वो लाओ जो जीवन भर बना रहे। वो मोटिवेशनल अपनाओ जो जीवन भर बना रहे। भले ही आप दुनिया भर की मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, लेकिन इनका जो आनंद है वो टेम्परेरी है, क्षणिक है। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो जीवन में वही मोटिवेशनल अपनाओ जो सत्य हो, जिससे हम प्रोग्रेस कर सकें, हमारी लाइफ में जोश है। तो दोस्तों, सुनील की माँ ने आगे उससे बोला कि बेटा, एक लड़का है जिसने बौद्ध भिक्षुओं से ज्ञान लिया और जाकर उसने वहाँ पर जो आलकस था सारा खत्म हो गया। पता नहीं बौद्ध भिक्षुओं ने उन्हें क्या ज्ञान दिया। तुम भी जाओ बौद्ध भिक्षुओं के पास। सुनील बोला, ठीक है माँ। सुनील बौद्ध भिक्षुओं के पास जाता है। बौद्ध भिक्षुओं ने उन्हें ज्ञान दिया कि अगर जीवन में आलकस हटाना है, कुछ करना है, जोश लाना है, जीवन में सफल होना है, तो सबसे पहले आलकस की प्रवृत्ति को हटाना होगा। भले ही आप कितने पावरफुल हों, कितने शक्तिशाली हों, लेकिन अगर आलकस की प्रवृत्ति है तो कोई फ़ायदा नहीं। कभी आप जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते। आलस्य आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है आपकी प्रोग्रेस का। तो दोस्तों, बौद्ध भिक्षुओं ने उसे ज्ञान दिया कि इन 4-5 बातों का हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले जो हमारे शरीर के अंदर आलकस आता है, उसकी मेन वजह ये होती है कि जब हम
इन खानों को खाते हैं जो मानो कि उन हाथों से बनता है हमारे मनुष्यों के द्वारा, अगर हम उस खाने को देख लें तो हमारा खाने खाने का मन नहीं करेगा, जो हमारी युवा पीढ़ी खाती है, चाउमीन, बर्गर वगैरह। दोस्तों, इन खानों से हमें सब बचें। ये कभी सकारात्मक ऊर्जा नहीं देती, हमारे अंदर ताकत नहीं देती। जो प्रकृति के द्वारा भोजन हमें मिलता है, फल, सब्जियाँ, अनाज, रोटी, इसको हमेशा खाओ, इससे ताकत मिलती है। तो बौद्ध भिक्षुओं ने सबसे पहले यही बात बताई है कि अगर जीवन से आलकस को हटाना है तो अपने अंदर एक ताकतवर अन्न को ग्रहण करें जो हमें प्रकृति देती है। नंबर 2, जीवन में जो आपका लक्ष्य है उस पे एक एक कदम आगे बढ़ना सीखो। कोई काम आप एक दिन में नहीं कर सकते, अर्थात जो तुम्हारे खेत हैं उसमें जाओ, उनकी देखभाल करो, दूसरे दिन उनकी निराई गुड़ाई करो, आगे पानी लगाओ, फिर अनाज का प्रॉपर तरीके से खाद खुराक दो। तो धीरे धीरे करके आपको जोश आएगा, उमंग तरंग आएगी और आपको लगेगा कि मैं अपने लक्ष्य में सफल हो रहा हूँ। सेम यही चीज़ लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होती है कि जो हमारा एम टारगेट होता है वो एक साथ में पूरा नहीं हो सकता, उसके लिए भी हमें एक एक कदम आगे बढ़ाना है, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तीसरी चीज़ बौद्ध भिक्षुओं ने ज्ञान दी कि जीवन में अगर आलकस हटाना है तो सबसे पहले जो ये नशीले पदार्थ होते हैं, जिनके नशीले कण आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं, पेट में चिपक जाते हैं, इन जो भोजन है, जो नशे की प्रवृत्तियाँ हैं, इनसे मुक्ति पाओ, तभी आपका जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी और सकारात्मकता आपके जीवन में आएगी, एक फुर्ती और जोश आएगी। तो जो ये खाने हैं मार्केट के, ये बंद करने होंगे, जो नशीली चीज़ें हैं इनका सेवन बंद करना होगा। और उसके बाद चौथी जो प्रेरणा दी है वो ये दी है कि अपने जीवन का कोई एक मकसद बनाओ कि इस दुनिया में तुम्हें मनुष्य रूपी योनि मिली है तो तुम्हारा कुछ योगदान होना चाहिए, तुम किस लिए आए हो। अक्सर तुम ये सोचते हो कि जिस काम को मैं कर रहा हूँ इसको तो कोई दूसरे भी कर लेते हैं, मेरी क्या ज़रूरत है। बस ये सोच करके इस प्रवृत्ति से आप उस काम को नहीं करते, आपके अंदर आलकस आ जाता है। लेकिन नहीं, आपको ये सोचना है कि मेरा भी कोई रोल है, मैं भी किसी काम के लिए इस दुनिया में आया हूँ और आपको अपने कर्मों के द्वारा अपनी ड्यूटी करनी होगी, तभी आपका ये शरीर, ये मानव रूपी जीवन को मुक्ति मिलेगी। तो कर्म करना होगा। अगर आपके अंदर कर्म करने की स्पिरिट है तो हमेशा आप अपना काम करेंगे, कभी आलकस नहीं आएगा, तभी आप जीवन में सफल होंगे। तो आलस्य की प्रवृत्ति को हटाने के लिए हमें ये अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कि इस जीवन में अगर हम आए तो हमारा क्या रोल है, हम क्या काम कर रहे हैं, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी अवेयरनेस हमें जाननी होगी, तभी हम कर्म कर पाएंगे। कभी हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना होगा। और जब ये सारी प्रेरणाएँ सुनील ने बौद्ध भिक्षुओं से ली तो उसने अपने जीवन में फॉलो किया और वो कामयाब बना। क्योंकि उस समय क्या था, उसको सबसे बड़ी हरासमेंट ये हुई थी पिताजी की डेथ के बाद कि जब अंग्रेज़ों की सरकार थी उस समय, जो फसल होती थी उसमें से ज़्यादातर परसेंटेज जो अनाज की होती थी वो लगान के रूप में ले जाते थे। और एक समय ऐसा आया था कि जब सुनील के आलकस की प्रवृत्ति की वजह से खेतों की प्रॉपर देखभाल नहीं हुई, उनमें बीज की कमी रह गई, पानी लगाने की कमी रह गई, तो अनाज उतना नहीं हो पाया जितना उसके पिताजी के समय में होता था। तो जितना हुआ था उसको तो अंग्रेज़ लगान के रूप में ले गए थे, तो वो दाने दाने के लिए तरस गया था। तब उसकी माँ ने उसे बौद्ध भिक्षुओं के पास भेजा था और उसने ये ज्ञान लिया था दोस्तों वहाँ पे जाकर। तो जीवन में हमेशा आलकस को हटाने के लिए कर्म करने होंगे, संयम और इंटेंसिटी रखनी होगी और अपने जीवन का लक्ष्य समझना होगा कि इस दुनिया में आए हैं तो हमारा योगदान क्या है। कर्म को करना होगा, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, आलकस अगर अपने शरीर से हटाना है तो आपको एक प्रॉपर नींद भी लेनी होगी, नियमित नींद, तनाव नहीं रखना होगा, योगा पे ध्यान देना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी। ये सबसे बड़े उपाय बताए जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बड़े ताकतवर शरीर को ही आलकस होता है, किसी पतले को भी हो सकता है, मगर ज़रूरत है हमें अपने आप को इन बाज़ारी भोजन जो इन प्रवृत्तियों में बनते हैं, अगर आप उन्हें देख लें तो खाने का मन नहीं करेगा। जो आज की युवा पीढ़ी स्वाद के लिए खाना खाती है,
स्वाद के लिए हमें खाना नहीं खाना दोस्तों, हमें खाना वो खाना है जिसमें ताकत हो, जो प्रकृति से हमें मिला हो। हरी सब्जियाँ, दाल, रोटी, ये हमेशा सत्प्रवृत्ति लाती हैं, सकारात्मक ऊर्जा देती हैं और हमें एक ताकत देती हैं, एक जोश देती हैं। और नशीले सेवन से हमें बचना होगा। हमें अपने जीवन में अपने कर्म को समझना होगा, योगा एक्सरसाइज पर ध्यान देना होगा, नियमित नींद लेनी होगी, अपना मन शांत और स्थिर रखना होगा और जीवन में हमेशा रुकना नहीं होगा, अपने कर्म आगे करते रहने होंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा और सुबह हमेशा जल्दी उठकर अपनी प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ना होगा, प्रकृति से प्रेम करना होगा, तब जाकर हम अपने आलकस को दूर कर सकते हैं। अगर हमारे जीवन में तनाव होता है, हम सही रूप से नींद ना ले पाएँ, हम डल और सुस्ती लाइफ में महसूस करें, तो कभी आलकस नहीं जाएगा। डल और सुस्ती का सबसे डल रहना, सुस्त रहना लाइफ के अंदर सबसे बड़ी वजह ये है कि जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंड ओवर नहीं करते, समझते नहीं हैं, अपनी अवेयरनेस नहीं लाते कि हमने क्या करना है और कोई जिज्ञासा नहीं होती काम के प्रति, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लापरवाह होते हैं, तो बॉडी में आलकस आती है। तो बॉडी में आलकस लाने के लिए हमेशा फुर्ती लाएँ, जोश लाएँ, तभी आप सक्सेस होंगे। दोस्तों, ये जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। इसी से हमारी लाइफ चलती है और इसी से हम लाइफ में सक्सेस होते हैं। तो हमेशा जीवन से आलकस को निकालें, अपने जीवन में उमंग लाएँ, खुशी लाएँ, तरंग लाएँ और हमेशा अपने कर्म को समझें। धन्यवाद दोस्तों। बाय।